टेंथ क्लास ऑनलाइन क्लासेस बायोलॉजी में आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। पिछले दिनों में मैं आपको जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन के संबंध में बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, जीव जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जंतु इट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और बहुकोशिकीय मतलब का जंतु का मतलब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोअन्स। ये क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। और ह्यूमन, एलिफेंट, डॉग, काव, ये सब क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। समन्वयन और नियंत्रण की आवश्यकता सभी जंतुओं में पड़ती है, लेकिन एक कोशीय जंतु जो हैं उनमें नियंत्रण समन्वयन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। और चूंकि इनके पास एक ही कोशिका है, इसलिए इनकी कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग, ये आपस में ही जरूरी समन्वयन कर लेते हैं। कोई स्पेशली इसमें सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें अलग से कोई कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं होता। एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में नियंत्रण एवं समन्वयन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनके कोशिकांग ही आवश्यक समन्वयन कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ बहुकोशिकीय जंतुओं की। बहुकोशिकीय जंतु भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सिंपल और एक कॉम्प्लिकेटेड। जैसे हाइड्रा की बात करते हैं हम। हाइड्रा है बहुकोशिकीय जंतु, लेकिन साधारण सा है, सिंपल सा है, जो निडेरिया संघ से संबंधित है। हाइड्रा के पूरे शरीर पर तंत्रिका कोशिकाओं का जाल जैसा फैला रहता है। यही इसका तंत्रिका तंत्र है, यही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करता है। इसी से ही सारा का सारा नियंत्रण एवं समन्वयन होता है। सभी बहुकोशिकीय जंतुओं के विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की जैव क्रियाओं में क्या होता है? भोजन करना, सांस लेना, हृदय गति, मांसपेशियों की गति, भूख लगना, नींद आना, ये सब क्या है? हमारी जैविक क्रियाएं हैं। तो इनको रासायनिक और भौतिक स्तर पर होती ही रहती हैं हमारी बॉडी में। तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, ये दोनों अपने अपने ढंग से नियंत्रण एवं समन्वयों की क्रियाओं को समन्वित करता रहता है, उनको रेगुलेट करता रहता है, उनका नियमन करता रहता है, और विभिन्न अंगों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय बना रहता है। तो जंतुओं में समन्वयन है बहुत जरूरी। यदि समन्वयन नहीं होगा तो कोई भी जैविक क्रिया सही ढंग से संपन्न नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भोजन कर रहे हैं और हमें भूख नहीं लग रही है। जब भूख नहीं लगेगी, हम भोजन करेंगे तो वो हमारे लिए सेहतमंद नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए? पहले भूख लगना चाहिए, फिर हम भोजन करें। अब हम भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन करते समय हमारे जो लार ग्रंथियां हैं उनसे सलाइवा ना निकले, तो भोजन पाचन मुश्किल पड़ जाएगा, भोजन का निगलना मुश्किल पड़ जाएगा। यदि मान लीजिए सलाइवा निकल रहा है, लेकिन हमारे आमाशय में कृमाकुंचन की गतियाँ नहीं हो रही हैं, उससे जठर रस नहीं निकल रहे हैं, तो भी पाचन क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो नियंत्रण एवं समन्वयन में यही है, जब हम कोई कार्य, कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सभी अंग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्य करते रहें। जब आवश्यकता जिस चीज़ की हो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाए। जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, खाने में बहुत ही हमने हैवी डोज ली है, अच्छी डाइट ली है हमने, और उसको हमारी बॉडी में जो हमारे जठर रस नहीं निकल रहे हैं, या लिवर से आने वाला जो रस है वो नहीं पहुंच रहा है, या अग्न्याशय से आने वाले एंजाइम्स वहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, या हमारी छोटी आंत में पहले से ही बहुत गंदगी है, वहाँ कुछ ढंग से पासिंग नहीं हो रही है, तो क्या है, वहाँ हमारी दिक्कत होगी, या हमारी बड़ी आंत में पहले से ही मल फंसा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी वो भोजन लाभकारी नहीं होगा। लाभकारी तब होगा जब हमारे पूरे शरीर में समन्वयन होगा, नियंत्रण होगा तब। फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय यदि हमारा मन पढ़ाई में नहीं है तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा मन पढ़ाने में नहीं है तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। आपका मन पढ़ने में नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे।
मैं पढ़ा रहा हूँगा, आप पढ़ रहे होंगे, भौतिक रूप से आमने सामने होंगे, लेकिन वास्तव में जो अधिगम की क्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रत्येक जीव जंतु में नियंत्रण एवं समन्वयन बहुत ही जरूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की बनाई हुई सर्वोत्तम रचना है। बताते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें सर्वोत्तम योनि मनुष्य की है। मनुष्य के अंदर नियंत्रण और समन्वयन यदि अच्छा है तो उसका जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होता है। फिर मैं बताता हूँ आपको, जंतुओं में 2 प्रकार का समन्वयन होता है। एक तो होता है अंतःस्रावी वाला और दूसरा होता है तंत्रिकीय। तो आज मैं आपको जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वय का केवल परिचय दे रहा हूँ। तंत्रिका तंत्र अपनी तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका सूत्रों द्वारा शरीर में होने वाली कायिक, व्यावहारिक और शारीरिक क्रियाओं का समन्वयन करता है। आपको मालूम है हमारी तंत्रिकाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है न्यूरॉन, जिसको होते हैं तंत्रिका कोशिका। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है हमारे शरीर की। तो तंत्रिकाओं द्वारा जो समन्वयन होता है उसको होते हैं तंत्रिकीय समन्वयन। यह समन्वयन 2 अलग अलग लेवल्स पर, स्तरों पर होता है। पहला तो क्या है, शरीर के आंतरिक अंगों के कार्यों का नियंत्रण। शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारी आहार नाल में भोजन का पाचन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, हमारे फेफड़े और गुर्दे रुधिर को छान रहे हैं, रुधिर में ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हैं, गंदे रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ये सभी कार्य हमारे शरीर के अंदर हो रहे हैं। इन कार्यों में भी एक सामंजस्य रहना चाहिए, तो ये सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा क्या है, बाहरी वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण करके उनके प्रति उचित अनुक्रिया का प्रदर्शन करना। बाहरी वातावरण से उद्दीपन मिलते हैं। उद्दीपन मीन्स स्टिमुली, जैसे ऊष्मा, शोर, चोट, कोई आघात, ये सब क्या है, उद्दीपन है। अब जो उद्दीपन मिलते हैं उसको हम अपने अंदर एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके उसको रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये भी हमारा तंत्रिकीय समन्वयन के अंतर्गत ही आता है। अब आप कहेंगे हमारे शरीर में बाहर से आने वाले उद्दीपन कैसे आते हैं, तो आप मनुष्य के बारे में समझ लीजिए। ईश्वर ने मनुष्य को 5 ज्ञानेंद्रियां दे रखी हैं। इनको ग्राही अंग, ये रिसेप्टर ऑर्गन्स भी कहते हैं, इन्हें सेंसरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। बाहरी वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंगों को ज्ञानेंद्रियां या ग्राही अंग, रिसेप्टर ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन्स कहा जाता है। ग्राही अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने वाले अंगों को कार्यकारी अंग कहते हैं। जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुख, ये सब क्या है, कार्यकारी अंग हैं। ग्राही अंग तंत्रिका तंत्र को आंतरिक और बाहरी वातावरण से संपर्क बनाए रखने में मदद करते हैं। मनुष्य के अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनके द्वारा वो इस विश्व को, इस संसार को देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, छू रहा है और चख रहा है, वो क्या है, आँखें। आँखों से हम इस पूरी विश्व को देख रहे हैं। कान से हम सभी प्रकार की ध्वनियों को सुनते हैं। नाक से हम प्रत्येक प्रकार की गंध को सूंघते हैं। त्वचा से हम स्पर्श का आनंद लेते हैं, कहाँ चिकना है, कहाँ खुरदरा है, कहाँ गर्म है, कहाँ ठंडा है। और जीभ से हम तरह तरह के स्वाद लेते हैं, खट्टा मीठा चटकारे मारते हैं। ये सारा क्या है, जीभ का कार्य। तो मनुष्य का शरीर सबसे अच्छा।